नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो याद रखना है आपको, संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है टेट सीटेट परीक्षा में। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करेंगे कुछ शब्दावली को जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीमा की। दोस्तों स्कीमा क्या है? स्कीमा की अगर बात करें तो सूचनाओं के संगठित पैकेट्स क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्कीमा कहलाते हैं। जैसे दोस्तों एक बालक है, उसने किसी चीज़ को देखा और देख करके उसके इमेज को अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लिया, यही दोस्तों क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। आइए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे एक बालक है और उसने एक बिल्ली को देखा। एक दोस्तों बालक है और उसने एक बिल्ली को देखा और बिल्ली को देख करके उसने देखा कि इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है दोस्तों, और इसका कलर भूरा है, और दोस्तों इसकी जो आवाज़ है वह म्यू की है। इतनी विशेषताएं उसने देखी और बिल्ली को देख करके उसने इतनी बातें अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर ली, और उसका जब भी आप उस बिल्ली का नाम लेंगे तो उसके दिमाग में एक इमेज उभर कर आएगी। वही इमेज दोस्तों क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो सूचनाओं के संगठित पैकेट्स स्कीमा कहलाते हैं। बच्चा जहाँ रहता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वह देखता है और वहाँ से जो कुछ इमेजेस जो दिमाग में उसके फीड होते हैं वही दोस्तों क्या कहलाते हैं? स्कीमा कहलाते हैं। आइए दोस्तों नोट करते हैं कुछ पॉइंट्स। इस डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम लिखते हैं थोड़ा सा। सूचनाओं के संगठित में संग्रहित कर लेना ही दोस्तों क्या है? स्कीमा है। ये दोस्तों स्कीमा इतने टाइप से पूछा जा चुका है आपसे, तो आपको इस बात को याद रखना है। दोस्तों इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं स्कीम्स। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है स्कीमा और स्कीम्स में, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं स्कीम्स क्या है। बात करेंगे दोस्तों स्कीम्स। दोस्तों स्कीम्स की बात करें तो व्यवहार करने का तरीका, ये भी क्या है? एक व्यवहार करने का पैटर्न जो हम डे टू डे लाइफ में अपने करते हैं, आदतन करते हैं, वही दोस्तों क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। आइए दोस्तों नोट करते हैं। व्यवहार करने का एक पैटर्न जो हम प्रतिदिन दोहराते हैं। दोस्तों क्या है कि व्यवहार करने का एक पैटर्न है जो कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी प्रतिदिन के तौर पर उसे आदतन दोहराते हैं। जैसे दोस्तों बात करें उदाहरण के तौर पर कि जैसे एक व्यक्ति है, वह सुबह उठता है, उठ करके वह ब्रश करता है और ब्रश करके वह नहाता है और नहाने के बाद वह ब्रेकफास्ट करता है और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वह दोस्तों कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है और फिर वैसे वहाँ काम करके फिर से घर पे आता है। तो दोस्तों एक क्या बन गया? पैटर्न बन गया। ये हर दिन वह क्या करता है? दोहराता है। सुबह उठता है, नहाता है, ब्रश करता है, नहाता है और नहाने के बाद वह ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने के बाद फिर क्या जाता है? फिर से घर पर आ जाता है। ये दोस्तों डेली दोहराता है। तो जो दोहराने की प्रक्रिया जो डे टू डे दिन प्रतिदिन दोहराते हैं वही दोस्तों क्या कहलाती? स्कीम्स कहलाती है। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होगी। यदि आपको बात क्लियर हुई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आइए दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट शब्दावली की, और नेक्स्ट शब्दावली है हमारे पास अनुकूलन। दोस्तों अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक जन्मजात प्रक्रिया है जो व्यक्ति तथा पौधे दोनों करते हैं। दोस्तों बात करेंगे अनुकूलन की, तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह अपने आप को वातावरण में रहने लायक बनाता है, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालता है।
यही दोस्तों क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। आइए दोस्तों इसको नोट कर लेते हैं कि अनुकूलन क्या है। व्यक्ति का वह गुण जो उसको वातावरण में ढलने में मदद करता है। अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। अनुकूलन व्यक्ति दो तरीके से करता है, आइए हम दोनों की चर्चा करेंगे। एक होता है दोस्तों आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और दूसरा दोस्तों होता है, दो तरीके से करेगा, और दूसरा होता है दोस्तों समायोजन। हम दोनों को दोस्तों क्रम वाइज डिस्कस करेंगे। दोस्तों आत्मसातीकरण क्या है? जैसे अभी हमने देखा स्कीमा में, एक बालक ने उस बिल्ली को देखा, उसके 2 कान 4 पैर, उसकी आवाज़ जो थी म्यू की आवाज़ थी, और उसने अपनी मस्तिष्क में संग्रहित कर लिया। यही दोस्तों क्या था, स्कीमा। अब उसने दोस्तों क्या किया कि एक जिसका कलर भूरा था, अभी उसने एक और बिल्ली को देखा, उसका कलर कैसा था, रेड था, 2 कान थे, एक पूंछ थी, म्यू की आवाज़ थी, बाकी सब सेम, बस उसका कलर दोस्तों क्या था, लाल था। पहले जो बिल्ली देखी थी दोस्तों वो कैसी थी, भूरी थी, तो उसने अपनी स्कीमा में क्या कर लिया था, इसको संग्रहित कर लिया था। अब उसने दूसरी बिल्ली देखी और उस बिल्ली की क्या थी दोस्तों, रेड थी, ये लाल थी। उसने देखा कि 2 कान 4 पैर, एक पूंछ, म्यू की आवाज़, लेकिन कलर दोस्तों डिफरेंट था। अब उसने अपने स्कीमा में इसको संग्रहित किया कि बिल्ली भूरी भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है। तो दोस्तों उसने अपने स्कीमा में क्या कर लिया, उसको भी संग्रहित किया कि बिल्ली अगर उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 कान है और म्यू की आवाज़ है, तो उसका कलर डिफरेंट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और भूरा भी हो सकता है। इसको उसने अपने स्कीमा में रख लिया। यही दोस्तों क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा आत्मसातीकरण। उसको अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लेना। यानी कि दोस्तों हम डेफिनेशन के तौर पर लिखें तो पूर्व ज्ञान या जानकारी, पूर्व ज्ञान या विचार में नई जानकारी को जोड़ लेना ही आत्मसातीकरण है। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होगी। आइए दोस्तों बात करेंगे समायोजन क्या है। आत्मसातीकरण के बाद हम समझेंगे समायोजन। दोस्तों समायोजन क्या है? समायोजन व्यक्ति के पूर्व ज्ञान, जो भी पूर्व ज्ञान है, जो भी उसका पहले विचार जो भी रहे हैं, उन विचारों में परिवर्तन करके जब हम किसी नई जानकारी को जोड़ते हैं तो दोस्तों वही क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। दोस्तों याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस है। आत्मसातीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान या विचार में नई जानकारी को हम कैसे करेंगे, बिना परिवर्तन किए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आत्मसातीकरण कहलाएगा। वहीं अगर समायोजन क्या है, समायोजन पूर्व ज्ञान या विचार में परिवर्तन करके नई जानकारी को जोड़ना ही समायोजन कहलाता है। आइए दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे अभी देखा कि भूरी बिल्ली देखी, लाल बिल्ली देखी, लाल बिल्ली को समाहित कर लिया, तो दोस्तों क्या कहलाया, यही आत्मसातीकरण कहलाया। अब दोस्तों उस बालक ने क्या किया, उस बालक ने देखा एक कुत्ता। दोस्तों जब उसने कुत्ता देखा, उसने कुत्ते की विशेषताएं देखी, एक पूंछ, 2 कान, 4 पैर, और दोस्तों इसकी जो वॉइस थी वह भौंकने की थी, और दोस्तों थोड़ा सा हाइट भी इसकी कैसी थी, थोड़ी हाइट भी इसकी कुत्ते की बिल्ली से ज़्यादा थी। अब दोस्तों उसने अपने स्कीमा में मस्तिष्क में जो संग्रहित किया था कि 4 पैर जिसके हों, 2 कान हों और दोस्तों एक पूंछ हो, तो ये क्या बिल्ली कहलाएगी। लेकिन अब उसने इस कुत्ते को देखा तो उसने देखा इसमें कुछ डिफरेंट है। क्या है, वह भौंकता है। ये बिल्ली म्यू करती थी और ये भौंकता है। 4 पैर हैं, 2 कान है, लेकिन इसकी जो वॉइस है, बोलने की आवाज़ है, वह क्या है, भौंकने की है। तो उसने अब मस्तिष्क में अपने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, यदि अगर भौंकता है, 4 पैर, कान है और एक पूंछ है, अगर उसकी आवाज़ भौंकने की है तो वो दोस्तों क्या कहलाएगा, कुत्ता कहलाएगा। अब उसने अपने स्कीमा में इसको क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करके जब वह ऐड करेगा तो दोस्तों वही क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियर हो पाई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।